एक दिन एक प्यासी बकरी को जोर से प्यास लगती है। जंगल में घूम घूम कर थक जाने के बाद वह धीरे धीरे नदी किनारे की तरफ बढ़ रही होती है। उसके कदमों में थकान साफ झलक रही थी और आंखों में सिर्फ पानी की तलाश थी। नदी किनारे पहुंचकर वह बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने लगती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पानी के अंदर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मगरमच्छ ने बिना देर किए तुरंत उस पर हमला कर दिया और बकरी को पानी के अंदर घसीट ले गया। नदी के पास खड़ा एक बंदर इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रहा होता है। मगरमच्छ का अचानक हमला देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नदी का पानी धीरे धीरे लाल होने लगता है। बंदर डरते हुए तुरंत वहाँ से भागकर बाकी जानवरों को ये खबर देने निकल पड़ता है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मगरमच्छ ने बकरी पर अचानक हमला किया। वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उसे भागने का मौका तक नहीं मिला। उसकी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। नदी का पानी कुछ ही सेकंड में लाल हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। अगर हमने उसे नहीं रोका तो अगली बारी हम में से किसी की भी हो सकती है। अब हमें कुछ करना ही होगा, वरना यह जंगल उसके आतंक में डूब जाएगा। लोमड़ी और भेड़िया नदी के किनारे पड़े खून के निशान देखते हैं और दोनों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। मगरमच्छ अब सिर्फ भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि वह आतंक फैलाने लगा था। मैंने कल से किसी भी जानवर को नदी के पास जाते हुए नहीं देखा है। सबको डर है कि कहीं अगली बारी उनकी ना हो जाए। मगरमच्छ अब छुपकर हमला नहीं करता, बल्कि खुलेआम आतंक फैला रहा है। वो जानता है कि अब कोई भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर यही चलता रहा तो हम सब प्यासे मर जाएंगे, लेकिन नदी के पास नहीं जाएंगे। ये जंगल का नियम नहीं, बल्कि उसकी घमंडी सोच है जो सबको डरा रही है। शिकार करना एक बात है, लेकिन बिना वजह हत्या करना दूसरी। उसने बकरी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो कमजोर थी। आज उसने डर फैलाया है और कल वो पूरे जंगल पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। अब समय आ गया है कि पंचायत बुलाई जाए और इस आतंक का अंत किया जाए। दोनों ने एक साथ प्रण लिया कि मगरमच्छ को उसके लिए की सजा दिलवा के ही मानेंगे। अब देखना था आगे क्या करते हैं ये दोनों। ये कमजोर जानवर क्या सोचते हैं कि मगरमच्छ कुछ दिन शांत है तो शिकार करना भूल जाएगा। यही सोच आज इन्हें मौत के मुंह में धकेल रही है और ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। सुना होगा आपने कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और अब यही इनके साथ होने वाला है। बेखौफ जानवर अब खुलकर मेरे सामने आ रहे हैं, बिना ये जाने कि मगरमच्छ अब शांत रहने वालों में से नहीं रहा। अब उसका भूख जाग गया है और एक एक करके सारे जानवरों का नंबर आएगा। बस देखना है अगली बारी किसकी होती है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। तभी नदी किनारे एक लकड़बग्घा पानी पीने के लिए आता है, क्योंकि वो इस मौत के खेल से पूरी तरह अनजान था। लेकिन जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचता है, उसकी नजर लाल हो चुके पानी पर पड़ती है। नदी के आसपास कई जानवरों की लाशें पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर उसका दिल कांप उठता है। क्या हुआ? पानी पीने आए थे ना तो पियो, डर क्यों रहे हो? नदी का पानी आज भी उतना ही मीठा है जितना पहले हुआ करता था। बस फर्क इतना है कि अब इसमें कुछ यादें भी घुल गई हैं। तुम जैसे जानवर तो रोज यहाँ से गुजरते रहते हो, फिर आज ये कदम पीछे क्यों हट रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ देखने आया था। मुझे प्यास नहीं लगी है और ना ही मुझे पानी पीना है। मैं तो कहीं और जा रहा था और शायद रास्ता भटक गया। आप परेशान मत होइए, मैं अभी चला जाता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जान बचाकर भाग जाता है। लकड़बग्घे के भागते ही मगरमच्छ अपने घमंड में जोर से हंसने लगता है। उसे पता था कि अब जंगल में उसका डर बैठ चुका है। नदी अब उसकी ताकत का प्रतीक बन चुकी थी। हर गुजरता जानवर अब उसके नाम से कांपता था। अब ये मामला सिर्फ डर का नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का बन चुका है। हर दिन कोई ना कोई उस नदी के किनारे अपनी जान गंवा रहा है। मगरमच्छ अब शिकार नहीं, बल्कि आतंक फैला रहा है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि पंचायत बुलाई जाए। मैंने अपनी आंखों से कई मासूम जानवरों को उस पानी में जाते देखा है। उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मगरमच्छ को अब किसी नियम या कानून का डर नहीं रहा। वो खुलकर सबके सामने हत्या कर रहा है। अगर अब भी पंचायत नहीं हुई तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। डर के कारण सब जानवर चुप हैं, लेकिन चुप रहना समाधान नहीं है। हमें मिलकर उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उसने नदी को अपने आतंक का अड्डा बना लिया है।
अब हर कोई उस रास्ते से गुजरने से भी डरता है। पंचायत ही इसका अंतिम फैसला करेगी। मैं खुद उस लाल नदी का गवाह बन चुका हूँ। किनारे पड़ी लाशें अभी भी मेरी आंखों के सामने हैं। मगरमच्छ ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग पाया। अब पंचायत ही उसे सजा दे सकती है। हमारा जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। हर तरफ सिर्फ डर और खामोशी है। बच्चे तक नदी के नाम से कांप रहे हैं। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो और भी ताकतवर हो जाएगा। इसलिए हमें आज ही फैसला लेना होगा। उसने बकरी को भी नहीं छोड़ा जो सिर्फ पानी पीने आई थी। वो मासूम थी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। फिर भी मगरमच्छ ने उसे बेरहमी से मार दिया। ये अब शिकार नहीं बल्कि हत्या है और हत्या की सजा मिलनी ही चाहिए। जंगल का नियम संतुलन बनाए रखना है, लेकिन मगरमच्छ ने उस संतुलन को तोड़ दिया है। वो अब अपने घमंड में अंधा हो चुका है। उसे लगता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पंचायत ही उसका घमंड तोड़ सकती है। मैंने उसकी आंखों में वो पागलपन देखा है। वो अब सिर्फ भूखा नहीं बल्कि खून का आदी हो चुका है। उसके लिए हर जानवर सिर्फ एक शिकार है। उसे किसी की जिंदगी की परवाह नहीं है। ऐसे दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए। अब हमें एकजुट होकर खड़ा होना होगा। अलग अलग रहकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मगरमच्छ हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। उसे लगता है कि हम कभी साथ नहीं आएंगे, लेकिन अब उसे गलत साबित करना होगा। अगर आज पंचायत नहीं बुलाई गई तो मैं खुद शेर के पास जाऊंगा। उसे इस आतंक के बारे में सब बताऊंगा। अब डर कर बैठने का समय खत्म हो चुका है। हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा और मगरमच्छ को उसके अपराध की सजा दिलानी होगी। शेर ही इस जंगल का राजा है। उसी के सामने हमें ये मामला रखना होगा ताकि न्याय हो सके और सब सुरक्षित रह सकें। अब किसी को भी डर के साए में जीने की जरूरत नहीं है। पंचायत का फैसला ही अंतिम होगा। मगरमच्छ को उसके किए की सजा मिल सके। अब और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। हम सब उसके खिलाफ गवाही देंगे और उसे उसके आतंक का अंत दिखाएंगे। जंगल के हर कोने में अब एक ही मांग गूंज रही थी। सब मगरमच्छ के आतंक से तंग आ चुके थे और आज रात पंचायत में उसके अंत का फैसला होना तय था। लुम्बी ने तय किया कि अब देरी करना सही नहीं होगा। वो तुरंत शेर के गुफा की ओर निकल पड़ती है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। महाराज, मैं आज आपके सामने एक बहुत गंभीर समस्या लेकर आई हूँ। नदी में रहने वाला मगरमच्छ अब पूरे जंगल के लिए खतरा बन चुका है। वो बिना किसी वजह के जानवरों पर हमला कर रहा है। कई मासूम जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं। अब उसका आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैंने भी कुछ अफवाहें सुनी हैं, लेकिन सच जानना जरूरी है। क्या सच में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है? क्या जानवर अब उस नदी के पास जाने से भी डर रहे हैं? क्या मगरमच्छ ने जंगल के नियमों को तोड़ दिया है? महाराज, अब ये सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई बन चुकी है। नदी का पानी तक लाल हो चुका है। किनारों पर कई जानवरों की लाशें मिली हैं। अब कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। जंगल में हर तरफ डर का माहौल है। ये बहुत गंभीर मामला है। अगर ऐसा है तो ये जंगल के संतुलन के लिए खतरा है। मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। नियम तोड़ने वाले को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ महाराज। सभी जानवर अब पंचायत की मांग कर रहे हैं। वो न्याय चाहते हैं और मगरमच्छ को सजा दिलाना चाहते हैं। अब कोई भी डर के साए में जीना नहीं चाहता। सब आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। अगर पंचायत की मांग उठ चुकी है तो इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन फैसला सोच समझ कर लेना होगा। ये पूरे जंगल की सुरक्षा का सवाल है। न्याय जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। हमें सही समय पर सबको इकट्ठा करना होगा। महाराज, आप अभी चलना चाहे तो हम सबको बुला सकते हैं, या अगर आप उचित समझे तो कल दिन में पंचायत रख सकते हैं, ताकि सभी जानवर मौजूद रह सकें और सब अपनी बात खुलकर रख सकें। फैसला सबके सामने हो सके। रात का समय आराम के लिए होता है। थके हुए मन से न्याय नहीं किया जा सकता। सबको आज रात आराम करने दो। कल दिन में पंचायत रखी जाएगी, तभी सही निर्णय लिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं अभी जाकर सबको ये संदेश दे दूंगी ताकि कोई भी अनुपस्थित ना रहे। सब समय पर पंचायत में पहुँचे और न्याय की प्रक्रिया शुरू हो सके। जाओ और सबको कह दो कि कल दिन में पंचायत होगी। सभी जानवर समय पर वहां उपस्थित रहें। मगरमच्छ को भी बुलाया जाएगा ताकि उसकी बात भी सुनी जा सके और न्याय निष्पक्ष हो सके।
लोमड़ी तुरंत वहाँ से निकल पड़ती है। जंगल में पंचायत का संदेश फैलने लगता है और सबको अब कल के फैसले का इंतजार था। पंचायत शुरू किया जाए। जो भी बातें हैं सबके सामने रखी जाए। सब खुलकर अपनी अपनी बातें कह सकते हैं, बिना किसी डर या दबाव के। इस मगरमच्छ ने हमारे जंगल के नियमों को तोड़ दिया है। नदी जो जीवन का स्रोत थी, उसे मौत का दरवाजा बना दिया गया है। हम अब अपने बच्चों को पानी पीने के लिए भी नहीं भेज सकते। हर दिन कोई ना कोई जानवर इसकी भूख का शिकार बन रहा है। ये आतंक अब सहन के बाहर हो चुका है। हम सब इसी नदी के सहारे जीते आए हैं। यही पानी हमारे जीवन का आधार है, लेकिन अब ये पानी खून से लाल हो चुका है। इसने कई मासूम जानवरों को निगल लिया है। ऐसे दरिंदे को जंगल में रहने का हक नहीं है। जंगल का नियम संतुलन बनाए रखना होता है, लेकिन इसने उस संतुलन को खत्म कर दिया है। इसकी वजह से हर कोई डर में जी रहा है। नदी के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। ये हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। मैंने अपनी आंखों से लाल पानी देखा है। किनारे पड़ी लाशें अब भी मेरे सामने हैं। वो बिना वजह हमला करता है। उसे किसी नियम या सीमा की परवाह नहीं है। ऐसे जानवर को सजा मिलनी चाहिए। हम सिर्फ अपनी प्यास बुझाने जाते हैं, लेकिन वहाँ मौत हमारा इंतजार कर रही होती है। हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी हमें इसकी सजा मिल रही है। अब न्याय होना ही चाहिए। जंगल में रहने के कुछ नियम होते हैं। हर शिकारी को उनका पालन करना होता है, लेकिन इसने उन नियमों को तोड़ दिया है। ये अपने घमंड में अंधा हो चुका है। अब इसे रोका जाना जरूरी है। हमारे बच्चे अब नदी के नाम से डरते हैं। उनकी हंसी अब चीखों में बदल चुकी है। हम अब चैन से जी नहीं पा रहे। हर दिन डर के साए में जीते हैं। ये जीवन नहीं है। इसने हमारी आजादी छीन ली है। हम अब खुलकर जंगल में नहीं घूम सकते। हर तरफ इसका डर फैला हुआ है। अब हमें एकजुट होकर फैसला लेना होगा, वरना ये आतंक कभी खत्म नहीं होगा। ये नदी सबकी है, किसी एक की नहीं हो सकती, लेकिन इसने इसे अपना बना लिया है। ये जंगल के कानून के खिलाफ है। इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हम सब इसके आतंक से तंग आ चुके हैं। अब और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। इसने हम सबके साथ गलत किया है। अब हमें न्याय चाहिए, और वो अभी चाहिए। मैंने तुम सबकी बातें सुन ली है। तुम सबने बहुत सहन किया है। मगरमच्छ ने जंगल के नियमों को तोड़ा है। उसने तुम सबके जीवन को खतरे में डाला है। अब न्याय का समय आ चुका है। तो अगर तुम उसे सबक देना ही चाहते हो, तो मेरा न्याय ये है कि जहां भी मगरमच्छ दिखे वहीं उसे मार दो। ले लो अपना बदला। उसने तुम सबके साथ गलत किया है। अब तुम ही फैसला कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। सीधे हमला करना सही नहीं होगा। वो पानी के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। हमें उसे उसकी ताकत से दूर करना होगा, तभी हम उसे हरा पाएंगे। हम सब नदी के किनारे छिपकर बैठेंगे। उसे लगेगा कि सब कुछ पहले जैसा है। जैसे ही वो शिकार के लिए बाहर निकलेगा, वो खुद को सुरक्षित समझेगा, और यही हमारी जीत का मौका होगा। हम पेड़ों के पीछे छिपकर नजर रखेंगे। उसकी हर हरकत पर ध्यान देंगे। जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, हम इशारा देंगे ताकि सब एक साथ हमला कर सकें। कोई भी अकेले हमला नहीं करेगा। अगर हम अलग अलग टूट पड़े तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर हम एक साथ हमला करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, और यही हमारी ताकत होगी। हमें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में गलती हो सकती है। सही समय का इंतजार करना जरूरी है। एक बार मौका मिला तो उसे जाने नहीं देंगे। आज उसका अंत तय है। सभी जानवर अपनी अपनी जगह छिप जाएंगे। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब तक हमला करने का संकेत ना मिले। सब शांत रहेंगे ताकि उसे शक ना हो। मैं सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठूंगा ताकि सब कुछ साफ दिखाई दे। जैसे ही वो पानी से बाहर निकलेगा, मैं आवाज देकर सबको संकेत दूंगा। फिर सब एक साथ टूट पड़ेंगे। आज उसका आतंक खत्म होगा। अब कोई भी जानवर नहीं मरेगा। नदी फिर से सुरक्षित बनेगी। हम सबको अपना बदला मिलेगा, और जंगल में शांति लौट आएगी। आज कोई भी जानवर पानी पीने के लिए नहीं आया। हर दिन कोई ना कोई यहाँ जरूर दिख जाता था, लेकिन आज चारों तरफ सन्नाटा क्यों है? क्या सबने एक साथ गायब होने की योजना बना ली है, या सब मेरे डर से छिप गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी यहाँ ना आए? क्या सभी को अब अपनी जान की कीमत समझ आ गई है? शायद उन्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो गया है। अब कोई भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा।
ये डर ही मेरी असली जीत है। लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो मैं तो उनके पास जा ही सकता हूँ। शिकार तो शिकार होता है, चाहे यहाँ मिले या वहाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खून तो बहेगा ही, आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरी भूख का शिकार बनेगा। सब्र करने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे खुद ही बाहर निकलना होगा। शिकार की तलाश करनी होगी, खाली बैठने से कुछ हाथ नहीं आएगा। आज ही किसी का अंत होगा। अब समय आ गया है कि मैं खुद निकलूं। देखता हूं कौन कहां छिपा है, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। मगरमच्छ शिकार की तलाश में जमीन पर घूम रहा था। उसकी आंखों में वही घमंड साफ झलक रहा था। अचानक सामने से शेर आता दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक जाते हैं। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तो आज पानी का राजा जमीन के राजा से टकरा ही गया। क्या अब हम दोनों के बीच युद्ध होगा, या आज आप भी मेरा शिकार बनना चाहेंगे? जमीन पर तो मैं भी कमजोर नहीं हूँ, देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारे शिकार की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। जिन्हें तुमने पीड़ा दी है वो अब चुप नहीं बैठेंगे। जिनके परिवार को तुमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया, वही आज तुम्हारे आतंक का अंत करने निकल चुके हैं। अब तुम्हारे हर अपराध का हिसाब होगा। तो क्या अब ये सारे जानवर मुझे मारने निकल पड़े हैं? ये तो बहुत ही मजेदार बात है। जो मुझे देखते ही अपनी जान बचाकर भाग जाते थे, वो अब मेरा सामना करने की हिम्मत करेंगे? ये सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। तुम अभी जितना घूमना चाहते हो घूम लो। ये तुम्हारे आखिरी आजाद पल हो सकते हैं। कुछ पल और जी लो, फिर तुम्हें मौत के मुंह में जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। मौत मेरी, और वो भी इन कमजोर जानवरों के हाथों? क्या मजाक कर रहे हैं आप राजा साहब? जो मुझे देखते ही डर से कांपने लगते हैं, वो अब मेरी मौत बनेंगे? ये सुनकर तो मजा ही आ गया। हाँ, इसे मजाक ही समझ लो अभी, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। तुम्हें अभी ऐसा ही लगेगा कि ये सब झूठ है, लेकिन समय सब कुछ साफ कर देगा। कौन सही था और कौन सिर्फ मजाक कर रहा था। समय तो मैं भी देखूंगा, कौन मुझे रोकने की कोशिश करता है और कौन मेरी ताकत के सामने टिक पाता है। जंगल में मेरा ही राज चलेगा, कोई मुझे नहीं हरा सकता। घमंड ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। हर ताकतवर का अंत जरूर होता है। आज तुम्हारी बारी है। तुमने जो भी किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। परिणाम तो मिलेगा ही, लेकिन वो मेरे अगले शिकार को मिलेगा। मैं अभी भी भूखा हूँ और आज किसी ना किसी की मौत तय है। ये जंगल मेरी ताकत को फिर से देखेगा। जाओ और जी लो कुछ पल और, क्योंकि ये तुम्हारे आखिरी पल हो सकते हैं। अब जंगल का फैसला हो चुका है और तुम्हारा अंत भी तय है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। देखते हैं राजा साहब, आज का दिन बहुत खास होने वाला है। या तो मैं जीत कर लौटूंगा या ये जंगल मुझे खो देगा। अब फैसला वक्त करेगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब टकराव होना तय था और आने वाला समय सब कुछ साफ करने वाला था। मगरमच्छ आगे बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि आज का शिकार बस मिलने ही वाला है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज शिकारी नहीं बल्कि शिकार वो खुद बनने वाला है। चारों तरफ झाड़ियों के पीछे जानवर छिपे बैठे थे। सबकी नजर उसी पर टिकी हुई थी। आज कोई भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने हम सबके परिवार को दर्द दिया है और कईयों को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया है। अब इसे भागने का एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए। हम सब एक साथ टूट पड़ेंगे ताकि ये बच ना सके। आज इसका आतंक खत्म करना ही होगा। अब समय आ चुका है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। सब तैयार हो जाओ और अपने स्थान से बाहर निकलो। आज इसे भागने का एक भी मौका मत देना। चारों तरफ से इसे घेर लो ताकि ये कुछ समझ ना पाए। आज इसका अंत करो। याद रखो, उसने हम सबके साथ गलत किया है। कई मासूम जानवरों की जान ली है। आज हमें उनके लिए लड़ना है। ये हमला न्याय के लिए है और न्याय होकर रहेगा। ये पानी में ताकतवर है, लेकिन जमीन पर ये उतना तेज नहीं है। इसे भागने का मौका मत देना। आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ रहे हैं जो इसकी वजह से मारे गए और कभी वापस नहीं आ सके। इसने हमें कमजोर समझा था, लेकिन आज इसे हमारी एकता दिखेगी। अब कोई भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। आज न्याय होगा और बदला पूरा होगा। आज आतंक खत्म होगा और शांति लौटेगी। आज कोई भी डर के साए में नहीं जिएगा। आज जंगल आजाद होगा। आज इसका अंत होगा। और फिर सभी जानवर एक साथ मगरमच्छ पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।
नदी एक बार फिर से सुरक्षित हो गई थी। जंगल ने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी और न्याय आखिरकार मिल चुका था। आज हमने सिर्फ एक दुश्मन को नहीं हराया है, बल्कि उस डर को भी खत्म किया है जो कई दिनों से हमारे दिलों में जहर की तरह फैलता जा रहा था। ये जीत किसी एक की ताकत की नहीं, बल्कि हम सबके भरोसे, एकजुटता और उस विश्वास की है जो हमने एक दूसरे पर किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम उस खौफनाक ताकत का सामना कर पाएंगे जिसने इतने समय से हम सबको अपने साए में कैद कर रखा था। उसकी हर हरकत में मौत छिपी होती थी और हर कदम हमारे लिए एक नई मुसीबत लेकर आता था। उसके हर वार में इतनी ताकत थी कि लगा जैसे पूरी जमीन कांप उठेगी, और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि हम शायद ये लड़ाई हार जाएंगे। लेकिन जब मैंने आप सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते देखा तो मेरे अंदर भी एक नई ताकत जाग उठी। उसकी आखिरी चीख ने जैसे पूरे जंगल में फैले डर को अपने साथ बहा लिया है। इतने समय से हम सब उसकी छाया में जी रहे थे, हर रात एक नए खतरे के साथ सोते थे, लेकिन आज हमने उस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो का आनंद लो।